प्यारे दोस्तों, कोई तो जात ऐसी है जो इस निजाम हस्ती को चला रही है। ये दिन और रात का आना जाना, ये मौसम का बदलना, ये चांद सूरज तारे सितारे आसमान, इन सब का निजाम आखिर कौन चला रहा है? तो हम आपको बता दें कि ये अल्लाह ही है, ये अल्लाह ही है, ये अल्लाह ही है जो इस निजाम को चला रहा है, जिसने पानी के ऊपर इस जमीन को बिछाया और फिर इस जमीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया, जिसने सातों आसमान को बिना किसी सहारे के खड़ा कर दिया। वो अल्लाह ही है जो इस निजाम शमसी को चला रहा है, जिसमें एक एक कहकशां जो इस दुनिया से लाखों करोड़ों गुना बड़ी है, ये अल्लाह की कुदरत के मोजिज़ात हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ अल्लाह की कुदरत और शान के बारे में बताएंगे, बल्कि हम अल्लाह की ऐसे कुदरत और करिश्मे भी दिखाएंगे जिसको देखकर जुबान से सुभान अल्लाह बेइख्तियार निकल जाएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला की शान और तारीफ को सुनना तो सवाब का काम है और इससे आपको नेकियां भी मिलती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक लाजमी देखते रहिए। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए हम ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहें। प्यारे दोस्तों, याद रहे अल्लाह ताला की ऐसी ऊंची शान है जिसको बयान करने के लिए दुनिया के सारे इंसान इकट्ठे हो जाएं और अल्लाह ताला की शान बयान करना शुरू कर दें, तो भी अल्लाह ताला की शान बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ताला बार बार अपने बंदों को कुरान पाक में उन निशानियों को गौर व फिक्र की तरफ की ताकीद फरमाता है जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में फैला रखी है, ताकि इंसान अल्लाह ताला की शान का एतराफ करे कि आखिर कोई तो है जो इस निजाम हस्ती को चला रहा है। उन निशानियों का जिक्र अल्लाह पाक सूरह बकरा में यूं इरशाद फरमाता है, बेशक आसमान और जमीन की तख्लीक में, रात और दिन की गर्दिश में, जहाजों और उन कश्तियों में जो समंदर में लोगों को नफा पहुंचाने वाली चीजें उठाकर चलती रहती हैं, ये बारिश का पानी जिसे अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ से उतारा, इसके जरिए से जमीन के मुर्दा हो जाने के बाद उसे जिंदा करता है। उस जमीन में जो हर किस्म के जानवर फैला दिए हैं, हवाओं के रुख बदलने और इस बादल और आसमान के दरमियान जो हुक्म इलाही का पाबंद होकर चलता रहता है, इनमें अकल वाले बंदों के लिए कुदरत की बहुत बड़ी निशानियां हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है, अक्लमंदों के लिए हर तरफ निशानियां फैली हुई हैं, लेकिन इंसान आज तो अल्लाह की कुदरत को तलाश करने में अपनी अकल सर्फ नहीं करता। इंसान अल्लाह ताला को तलाश नहीं करता, वरना ऐसी कौन सी तख्लीक है जिसमें अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे मौजूद ना हो। इस कायनात में फैले तमाम रंग अल्लाह ताला की कुदरत का महर है। इस कायनात की हर शे अल्लाह ताला की कुदरत को जाहिर करती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे ये जमीन का फैलाव और आसमान की बुलंदी कुदरत का करिश्मा है। अल्लाह ताला ने खुसूसियात के साथ आसमान के बेइंतहा जिक्र करके इसमें गौर और फिक्र की बार बार दावत दी है। कुरान पाक में एक जगह इरशाद बारी ताला है, क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए हैं और आसमान को किस तरह ऊंचा किया गया है, पहाड़ों को किस तरह गाड़ दिया गया और जमीन किस तरह बिछाई गई है। और सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने बनीनो इंसान को अता की गई नेमतों का जिक्र किया है और जमीन और आसमान की तख्लीक का जिक्र यूं फरमाया, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू रखे कि तुम तराजू तोलने में तवाजुन ना करो, बल्कि इंसाफ के साथ तराजू रखो और तोलने में कमी ना करो। और उसी ने मखलूकों के लिए जमीन बिछा दी जिसमें मेवे हैं, अनाज हैं और खुशबूदार फल हैं। ए इंसानों और जिन्नों, तुम अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुदरत की निशानियों और करिश्मों को बयान फरमाया, इंसान को यह दावत दी कि इन करिश्मों में गौर और फिक्र करे कि तुम्हें अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाजा हो सके कि अल्लाह ताला की कुदरत ना होती तो क्या यह काम हो जाता। क्या कोई जात ऐसी है जो आसमानों को खड़ा कर सके? क्या कोई जात ऐसी है जो इतने बड़े पहाड़ों को खड़ा कर सके? याद रहे, जो अल्लाह ताला ने पहाड़ को नक्श किए हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, रंग में अलग हैं, शक्ल में मुख्तलिफ हैं। किसी पहाड़ में सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं, किसी में मिट्टी ही मिट्टी है, कुछ तो ऐसे हैं जिनमें आग का लावा भरा हुआ है। दोस्तों, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के गुलाम हैं। अल्लाह ताला की बनाई गई ये सब अल्लाह ताला के करिश्मे हैं। वो अल्लाह जो चाहे आग को पानी से मिला दे, अल्लाह चाहे तो पहाड़ को आग बना दे।
फिर अगर इंसान पानी के निजाम को सोचे तो पहाड़ों पर बर्फ का बनना, बर्फ का जमना और फिर उसका पिघलना सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। समंदर में भाप का बनकर उठना, आसमान में बादल का बनना, फिर बारिश की सूरत में बरसना, फिर यही पानी नदी से जाकर समंदर में मिलना, ये सब अल्लाह ताला की शान है। वरना कौन है जो एक कतरा भी बारिश का बरसा सके। प्यारे दोस्तों, आप अल्लाह ताला की कुदरत के मुजाहिरों को स्क्रीन पर भी मुलाहजा फरमा रहे हैं। इसमें से अल्लाह ताला की कुदरत का हर एक करिश्मा ऐसा है जो अल्लाह ताला की शान को बयान करने वाला है। आपको इन करिश्मों को देखकर कमेंट्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखना है। प्यारे दोस्तों, ये इंसान अल्लाह ताला की निशानियों को गौर व फिक्र करने लगे तब उसे समझ में आए कि अल्लाह ताला कितना बड़ा है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। याद रहे, ये कायनात तो अल्लाह ताला की बनाई हुई एक छोटी सी तख्लीक है। अल्लाह ताला की तख्लीक तो ऐसी है जो इंसान की गुमान से भी बहुत परे है। एक रिवायत में आता है, अल्लाह ताला सबसे अदना जन्नती को जो जन्नत अता फरमाएगा वो जन्नत इस दुनिया की निस्बत 10 गुना बड़ी होगी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि सबसे अदना जन्नत इतनी बड़ी है तो आला दर्जों वालों का क्या आलम होगा। ये दो जहां की जो जन्नत होगी उसका क्या कहना। जन्नत को बनाने वाली, जन्नत को पैदा करने वाली जात किस कदर बड़ी होगी, कितनी अजमत वाली होगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के मज़ाहिर हमें तलाश करने चाहिए। अल्लाह ताला की जात पर कभी भी कोई सवाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की वहदानियत और तौहीद का इकरार करना जरूरी है। तमाम जहानों को चलाने वाली जात अल्लाह ही की है। अल्लाह एक है, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया और ना ही अल्लाह की कोई औलाद है, ना ही अल्लाह की कोई बीवी है। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह गुनाहों से पाक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जिसमें अल्लाह ताला की शान की बड़ाई की गई है, आप इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा।